सीताराम दोस्तों। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दली सुरसाल। अर्थात राम नाम कलयुग में श्री नरसिंह भगवान है और जो कलिकाल है वो हिरण्यकशिपु है और राम नाम का जप करने वाले भक्त प्रहलाद जी के समान है। और राम नाम नरसिंह भगवान की तरह जप करने वाले प्रहलाद रूपी भक्त की कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु से रक्षा करता है। आज राम नाम रस के एक सदस्य ने हमसे एक सवाल पूछा कि नाम जप तो करते हैं पर भाव नहीं बन पाता और मन में बड़ी अशांति है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इतनी जल्दी हाथों पर सरसों नहीं उग सकती, यानी कि हम ये चाहें कि हम अभी नाम जप करने लगे हैं और अभी हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाए, इतनी जल्दी तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें हमारे मन को समझाना पड़ेगा कि हमें नाम जप करना है, क्योंकि ये जो मन है ये अच्छी जगहों पर बड़ी मुश्किल से लगता है। इसे हमेशा गलत चीज़ें ही अच्छी लगती है, इसलिए हमें हमारे मन को डांट कर पहले तो नाम जप का अभ्यास करना होगा। जब हम धीरे धीरे नाम जप का अभ्यास करने लगेंगे तब आप देखिए हमारे जीवन में हमें अनुभव होने लगेगा कि हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है, क्योंकि जीवन में हम जब अनुभव करेंगे तभी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और अनुभव हम तब करेंगे जब हम नाम जप करने लगेंगे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो मनुष्य ये कहता है कि उसे मुझ पर विश्वास है और वो ये कहकर किसी मनुष्य से आशा करता है, तो फिर कहो मैं उसका कैसे विश्वास करूं। मुझे तो वही भक्त प्रिय है जो पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। अर्थात हम ये सोच लें कि हमारा काम है सिर्फ नाम जप करना और बाकी का काम तो प्रभु का है, भाव भी वही बनाएंगे। देवी चित्रलेखा जी की कथा में हमने एक बड़ी अच्छी बात सुनी। वे कह रही थी कि जिस तरह से कोई जीव किसी कीचड़ में फंस जाता है तो वो पूरी तरह से उस कीचड़ से लिपटा हुआ होता है, उसी तरह हम भी इस संसार में इस संसार के विकारों से लिपटे हुए हैं और हमारे हाथ में ये है ही नहीं कि हम उन विकारों से मुक्त हो पाएँ। ये सब तो प्रभु श्री राम ही करेंगे। बस हमें तो इतना करना है कि हमें नाम जप करना है। भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। चाहे भाव बने चाहे ना बने, आलस्य से जपें, किसी भी तरह से जपें, पर नाम कल्याण ही करेगा। जब हम नाम जप करने लगेंगे तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनेगी कि हमारे जीवन में अनुभव होने लगे और जब हमारे जीवन में अनुभव होगा तो हमें नाम के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए बस ये ना सोचिए कि नाम जप कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं बन पा रहा है, मन में शांति नहीं आ रही है। सब कुछ होगा पर धीरे धीरे होगा। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखिए, नाम जप को मत छोड़िए, क्योंकि नाम जप ही कलयुग में मनुष्य का कल्याण करने वाला है। नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जो हमसे सवाल पूछा गया उस सवाल के जवाब आज की ये कथा हम आपको बताना चाहेंगे। अजामिल का नाम तो सभी ने सुना होगा। अजामिल कितना बड़ा डाकू, पापी, अत्याचारी था जो वैश्यागमन, चोरी, हर बुरे कर्म करता था। एक बार की बात है, अजामिल के पड़ोस में कुछ साधु आते हैं और वे अजामिल के पड़ोसियों से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई साधु पुरुष रहते हैं। तब अजामिल के पड़ोसी एक टोंट मारते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ यहाँ रहते हैं ना, अजामिल नाम के साधु पुरुष रहते हैं। तब वे साधु अजामिल के घर पर जाते हैं। उस समय अजामिल की जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है। अजामिल उन साधुओं से कहता है मैं आपकी सेवा सत्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक डाकू हूँ और मेरे पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ये आप इतनी कृपा समझिए कि मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ। अब भी जो साधु थे वे उस पर कृपा करना चाहते हैं। वे उससे कहते हैं कि हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, बस हमारी एक इच्छा है वो पूरी कर दो। तुम्हारी जो अब 10वीं संतान होने वाली है तुम उसका नाम नारायण रख दो। अजामिल कहता है कि ठीक है। अब अजामिल की 10वीं संतान होती है जिसका नाम रखा जाता है नारायण।
अब अजामिल जिसने पूरे जीवन पाप किया, जिसने कभी भगवान को नहीं भजा, उसका अंतिम समय आता है। और जब अंतिम समय आता है तो वो अंतिम समय में अपने बेटे को पुकारता है, नारायण 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 नारायण। अब आप देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा, इसलिए भगवान को अकारण करुणा वनालय कहा गया है। अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा है, लेकिन पुत्र चाहे सुने न सुने, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान श्री नारायण ने अजामिल की पुकार सुन ली। और जैसे ही भगवान ने सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, भगवान ने उसी समय अपने पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। अब अजामिल अपनी आंखों से देख रहा है कि एक तरफ तो भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए, एक तरफ यमराज के दूत खड़े हैं। यमराज के दूतों को देखकर अजामिल थर थर कांपने लगा। और अब वो देख रहा है कि यमराज के दूतों में और भगवान विष्णु के पार्षदों में बहस छिड़ रही है। भगवान विष्णु के पार्षद कह रहे हैं कि इसने अपने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये प्रभु श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाएगा। अब इधर यमराज के दूत कह रहे हैं कि हम इसे लेकर जाएंगे। तब अजामिल देखता है कि यमराज वहाँ पर स्वयं आकर कहते हैं कि अगर इसने अपने अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम लिया है तो किसी की हिम्मत नहीं है जो इसे यमलोक में ले जा सके, ये भगवान विष्णु के धाम को ही जाएगा। और यमराज ने यमदूतों को फटकारते हुए कहा कि हमेशा ध्यान रखना, जो अपने गले में तुलसी की कंठी माला पहने, तिलक लगाए और हरि के नाम का जप करे, उसे यम के दूत कभी देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। वो तो प्रभु का हो जाता है, और जो प्रभु का हो जाता है उसे कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता, और वो प्रभु के धाम को ही जाता है। ये कथा हमें बताती है कि अजामिल जो कि पापी था, उसने अनजाने में अंतिम समय में अपने बेटे को पुकारा, लेकिन बेटे ने पुकार न सुनी, पर वैकुंठ में बैठे श्री हरि ने उसकी पुकार सुन ली। क्या कोई इतना दयालु हो सकता है? इस संसार में तो आपको इतना दयालु कोई नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम ने उस पापी को भी तार दिया, उसे वैकुंठ धाम मिल गया। ये क्या भगवान की कम कृपा है? अजामिल ने अपने अंतिम समय में यही सोचा कि मैंने अंतिम समय में अपने बेटे को पुकारा, लेकिन प्रभु ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अगर मैं भाव से प्रभु को पुकारता तो वे क्या करते, वे स्वयं ही मुझे लेने आ जाते। इसलिए कहते हैं कि अगर जीवन का कल्याण चाहिए तो भगवान का नाम जप कीजिए, एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।